हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ही होंगे। हम ही नहीं अच्छे हैं, आवाज़ गड़बड़ है थोड़ी। तो हम लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं ना, ये दूसरा वीडियो आपका बना रहे हैं 10-10 प्रश्न वाला। देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। मतलब कि अब प्रतिबिंब दिया है, प्रतिबिंब मतलब होता है परछाई। कि अगर एक ऐसा चित्र है और वो शीशे पर पड़े, दर्पण मतलब होता है शीशा जो हम लोग देखते हैं चेहरा ना, अगर उस पर पड़े ये चित्र शीशे पर देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि ऐसा दिखेगा। जैसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना, जो शीशे में देखते हैं, तो देखिए जैसे मेरे पास शीशा आ गया, इसको दर्पण कहते हैं। तो अब इसी दर्पण से हम थोड़ा सा दिखा भी देते हैं आपको, अगर इसमें दिखेगा तो, कि अगर ये चित्र है, देखो ये कैसे हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कि ये शीशा जो है किधर का है, इसका मुंह किधर है, किधर चेहरा दिखेगा। ये शीशा होता है, ये दर्पण है, और ये पीछे जो है ये तो रफ है, मतलब ढका हुआ है, आर पार इसीलिए नहीं दिख रहा है। तो हम समझेंगे जब ऐसा लगा हो, ये ऐसा ऐसा खुरदुरा बना होगा, जब खुरदुरा हुआ लाइन पे बनेगा तो समझ जाएंगे कि शीशा इधर का है, इधर दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। मतलब ये वाला पार्ट इधर है, हाँ, और ये जो है कुछ नहीं दिख रहा, वो ये चिन्ह लगा हुआ है खुरदुरा वाला। ठीक है, इसका मतलब शीशे का चेहरा इधर है, ऐसे सामने है। हाँ, अब ऐसे है और कह रहा ये चित्र अब अगर शीशे में हम देखेंगे तो इन चारों में से एक ठो सही है। कौन सा सही है, कैसे दिखेगा? तो हम समझ जाएंगे। पहले हम घर पे भी शीशा देखेंगे, जा कर के देखिएगा, समझ में आएगा कि अब जैसे ये है शीशा में रखे, अगर ऐसे इसको देखेंगे तो ये तीर जो है ना, यही तीर पहले इसमें दिखाई देगा, हाँ, अपने तरफ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि तीर सबसे पहले दिखाई देगा। तो इसमें देखिए तीर यहाँ नहीं है, हाँ, जब ऐसे शीशा रहेगा ये ऐसे करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। तीर इसमें पहला है तो पहले वही तीर दिखेगा। इसका मतलब ये वाला तीर है, ये नोक है, ये नोक है, यही मिलेगा, यही दिखाई देगा हमारे शीशे में। घर पे भी देखिएगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि शीशे पे जब हम कोई चित्र देखते हैं तो जो तीर एकदम किनारे इस साइड में होता है वही इसमें इस साइड देखिए, उसके एकदम उल्टा दिखाई देगा। ऐसे था, ऐसे जैसे हम लोग शीशे में देखते हैं, ये हमारा दाहिना कान है, पकड़ रहे हैं, लेकिन जब शीशे में देखेंगे तो शीशे में अगर सोचेंगे तो बायां दिखाई देगा, ये वाला कान उधर दिखाई देगा, इस साइड। ठीक है, तो यही है कि ये तीर जो है एकदम पहले दिखाई देगा, जो नोक निकला हुआ है। इसका मतलब ये वाला उत्तर सही है। हाँ, ये शीशा है, मतलब ये शीशा है, इस शीशे में इसको देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। ये पहले तीर और ये गोला पीछे साइड चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी वाला हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो ऐसे शीशे वाले 4 प्रश्न 5 प्रश्न आपके आएंगे कि एक दर्पण है, दर्पण मतलब जान जाएंगे कि शीशे में इस चित्र को देखना है, कैसे दिखाई देगा। चलिए और सवाल ले लेते हैं दर्पण से। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी ऐसे ही है, AVP लिखा है, शीशे में देखना है, कैसे दिखाई देगा। तो हम कोशिश करेंगे शीशे में घर पे देखेंगे ज़रूर, हाँ, यही अक्षर लिख करके पन्ने पे और इसे पलट के ऐसे साइड से देखेंगे हम, तो जल्दी समझ में आएगा। तो जो हम देखेंगे तो P पहले पोजीशन पे है, पहले पे आएगा, इसमें भी पहला, इसमें इस सब में है पहला, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन तीनों में पलट गया है P, इसमें नहीं पलटा है। तो इसका मतलब अगर हम शीशे में देखेंगे तो ये पलट जाता है, आप लोग देखिएगा। तो इसका मतलब ये तीनों में से कोई एक होगा, ये to नहीं होगा पक्का, क्योंकि ये P पलटा ही नहीं, साइड भी नहीं चेंज किया। जैसा कहा गया कि ये पहले पलटेगा, पलट गया, ये नज़दीक इधर था, ये नज़दीक इधर आ गया। दूसरा चेक करेंगे V, इसमें भी V है, सही है, इसमें भी V है, इसमें ये इधर का पलट गया। तो अगर हम शीशे में देखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि पलटेगा, तो ऐसे दाहिने से बाएं पलटेगा, ये है, ये ऐसे दिखाई देगा। लेकिन अगर तीर ऐसा है तो ऐसा नहीं दिखाई देगा शीशे में। कहने का मतलब है कि हमारा जो कान है उसमें दिखाई देगा, इधर दाहिने उधर बाएं दिखाई देगा, लेकिन हमारा आँख
और मुंह उल्टा नहीं हो जाएगा कि आँख नीचे हो जाएगी मुंह ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये V है तो V तो रहेगा लेकिन V पलटेगा नहीं, ऐसे ऊपर नीचे का नहीं पलटेगा, ऐसे नहीं पलटेगा, ऐसा पलटेगा। ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से एक सही है। तो इन दोनों में कौन सा सही है? ये दोनों तो एक जैसा हो गया। अब A देखें, A ऐसा है, इसमें A साइड में जाएगा, A ऐसे हो जाएगा, इस तरह से नहीं पलटेगा। जैसे भी बताया कि ऐसा नहीं पलटेगा, ये गलत है, इस तरह से पलटेगा। तो इसका मतलब ये वाला सही है। P ऐसे उलट गया, V का V रह गया सेकंड पोजीशन, ये इधर पहले पे था, इधर तीसरे पे चला गया, जो सबसे इधर रहेगा वो सबसे उधर। तो इसका मतलब हमारा ये वाला क्वेश्चन सही, आंसर सही है। कौन सा? बी वाला। अगर 4 ऑप्शन है A B C D तो हम इसको टिक कर देंगे कि ये वाला हमारा सही है। तो ऐसे ही हमको दर्पण वाला करना है। और भी सवाल ले लिया जाए। चलिए तीसरा सवाल ले लेते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा सवाल आ गया इस तरह से। ऐसे ई बना हुआ है, डब्बे में है, बिंदी इधर है, शीशा इधर लगा हुआ है। अब इसको अगर देखा जाए शीशे में तो कैसा दिखाई देगा? तो हम देख रहे हैं कि ई है, तो इसका मतलब है अब ये ई इधर भी ऐसे दिखाई देगा लेकिन साइड चेंज हो जाएगा। दर्पण में जब हम देखते हैं तो कोई चीज़ का साइड चेंज, दाहिने का बाएं चला जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये है तो ऐसे चला जाएगा। हाँ, ये उधर का मुंह खुला था, ये इधर का हो गया, पलट गया। इसका मतलब ऐसे ही पलटेगा, जैसे ई है, ई का उल्टा इधर हो जाएगा। तो ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों कट्टिम कुट्टा, हाँ ये नहीं होगा। अब इसमें और देखा जाए, अब इन दोनों में कौन सही है? तो ये ई तो पलट गया, डब्बा तो ऐसे ही डब्बा रहेगा। बिंदी देखें, बिंदी इस साइड में है बाएं, तो ये भी जाएगा उस साइड में। इसका मतलब ये तो इधर ही रह गया, उस साइड जाना है। इसका मतलब ये भी गलत है, उस साइड चला जाएगा। ये वाला सही है, सी वाला। ये फिगर हमारा सही है। समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार शीशे में देखेंगे, पेपर पे लिख करके, तो अच्छे से समझ में आएगा कि जो शीशे पे प्रतिबिंब बनता है उसका साइड चेंज हो जाता है, और दाहिने बाएं होता है, इसे ऊपर नीचे नहीं चेंज होता है। इतना आप लोग समझ जाइए। हाँ, जैसे देखिए शीशा है, मान ली ये ऐसे है, तो ये साइड अगर कुछ इधर होता है तो देखो ये ऐसे है ना, अब देखो ये इधर है, ये ऐसे गया, इधर पलट गया। ये नीला वाला यहाँ था, नीला वाला, ये नीला वाला कैप इधर है, ये इधर गया तो इधर ही रह गया। हाँ, केवल साइड चेंज हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं पलटेगा। तो इसको आप लोग करके देखेंगे। तो ये दर्पण वाला सवाल है, ये आएगा पक्का शीशे वाला, तो इसको करिएगा। चलिए अगला देखते हैं अब क्या है। तो अगला सवाल है हमारा, मेरी घड़ी पर, दीवार घड़ी होगी या कोई भी घड़ी हो, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है। 7:05 हो रहा है सुबह का, प्रातः माने सुबह। यह 25 मिनट आगे है। जो हमारी घड़ी है घर वाली या दीवार वाली या यहाँ कलाई में जो पहनते हैं, वो 25 मिनट आगे चल रही है, मतलब फास्ट है। तो सही समय बताओ कितना हो रहा होगा? तो क्या करेंगे, 7:05 उसमें दिखा रहा है, 25 मिनट हम पीछे चले जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? ऐसे घटाएंगे तो घट नहीं पाएगा, घटेगा लेकिन गलत हो सकता है। तो पीछे जाना है, 25 मिनट पीछे चले जाइए। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इसे घड़ी बना के भी कर सकते हैं, ऐसे होता है अंदाज से फटाफट इसमें देख सकते हैं। हाँ, या फिर तुरंत सोचना है, ये ऐसे है, जल्दी जल्दी करना भी रहता है। 7:05 दिखा रहा है, अब पीछे जाना है 25 मिनट। हाँ, ये 7:05 ऐसे हो रहा था, 25 मिनट, यही मिनट वाली सुई है, 25 मिनट इसको पीछे ढकेल दो। तो 25 मिनट पीछे जाएंगे तो 5, यहाँ से यहाँ तक 5 होता है, सबको पता है। 5 मिनट, 10 मिनट, यहाँ से यहाँ 15 मिनट, यहाँ से 20, यहाँ से यहाँ 25 मिनट। 25 मिनट पीछे आ जाइए। इसका मतलब ये मिनट वाली सुई यहाँ से लेके यहाँ कर दो, और ये 7 जो बज रहा था ये, और ये भी पीछे आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब अब हो गया
6:40। इसमें देखो कौन सा सही है, 6:40, ये वाला सही है। 6:40 सुबह के हो रहे हैं, प्रातः हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसे हम जल्दी से खट से 25 मिनट, 5-5 का गैप होता है, ऐसे हम निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। तो 25 मिनट घट गया। ये भी जान जाइए, कहीं AM लिखा हो तो वो सुबह बताता है, रात 12 बजे से लेके दोपहर तक वो AM जो चलता है वो सुबह होता है, और जैसे दोपहर 12 बजता है PM हो जाता है, फिर रात तक चलता है 11:59 तक। तो सुबह वाला टाइम दोपहर तक AM और दोपहर से लेके शाम रात वाला टाइम PM होता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 सेंटीमीटर को मीटर में लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर कितना मीटर में लिखेंगे? तो पहले हम सोचेंगे कौन बड़ा है, मीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर? तो सोचेंगे तो पता चलेगा मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो जब छोटे मात्रक से हम बड़े मात्रक में जाते हैं तो भाग दिया जाता है उसके स्थान से। ठीक है, जब टेबल अगर आपको याद होगा या हमें कर लेना चाहिए, सबसे पहले आता है बड़ा वाला दूरी वाला किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ऐसे चलता है। ये हमें याद करना पड़ेगा। हिंदी में ऐसे किलोमीटर लिखते हैं, किमी लिखते हैं, किलोमीटर ऐसे, हेक्टोमीटर इस तरह से लिखाएगा। हाँ, तो हमें सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है, तो उतने स्थान से हम भाग देते हैं। सेंटीमीटर से जाना है, यहाँ पे आना है मीटर। ठीक है, तो यहीं से हम इतने स्थान से भाग देंगे, 1 10 100, 100 से भाग देना पड़ेगा। मतलब कि 5 सेंटीमीटर है और पूछ रहा कितना मीटर हुआ, तो 5 को हम भाग दे देंगे 2.5 और 100। ठीक है, 1 10 100, 100 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर की तरफ जाना है। तो इसको हम भाग देते हैं, तो 5 लिखते हैं, 2 जीरो है तो 2 यहाँ से गिनते हैं, 2 अंक के बाद बिंदी लगा देते हैं, डेसिमल, दशमलव, 1 2 यहाँ ऐसे हो गया। इसका मतलब 0.05 आएगा, 0.05, ये वाला। इसमें कौन सा सही है? ये वाला 0.05, ये सही है, ए वाला। ठीक है, तो ये वाला आप याद कर लीजिएगा। और ये पता होना चाहिए कि जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो गुणा करते हैं, छोटे से बड़े में जाते हैं तो भाग करते हैं उसके स्थान से।